Hello, sixth class. Welcome, School from Home. I hope you all are well. In chapter number 13, we are going to start from page number 131 rectilinear propagation of light. The property of light traveling in straight line is medium is called rectilinear propagation of light. जो बेटा सीधी किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में जो लाइट चलती है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि आपने एक टॉर्च को ऑन किया और सीधी एक डार्क कमरे में उसको रखा तो क्या होगा, एकदम रोशनी हो जाएगी। तो वो क्या है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में गई है। तो ये क्या बताता है, टॉर्च लाइट जब हम अंधेरे कमरे में चलाते हैं, दिस शोज़ दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमें बताता है कि जो रोशनी है वो जो है कैसे चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में। Pinhole camera is a device which was used to take photographs of stationary objects, but nowadays it is scientific interest only. It is a simple application of rectilinear propagation of light. पिनहोल कैमरा क्या होता है कि आज डिवाइस होता है एक, जिसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की होती है ना, उसको लेने का होता है ये। अब लेकिन आज के टाइम में क्या एक साइंटिफिक इंटरेस्ट सा रह गया है कि चलो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं ना एक टाइम पास, वो हो गया है। मतलब इस चीज़ को अब उस बेस पे कोई भी नहीं देखता। और ये क्या है, एक सिंपल एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सिंपल किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है कि जो लाइट की एनर्जी है वो कैसे चलती है, सीधी रेखा में, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये उसके ऊपर बेस्ड है पिनहोल कैमरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनहोल कैमरा को बनाया क्या जैसा आता है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का बॉक्स जिसके अंदर एक साइड पर ग्राउंड ग्लास शीशा होता है, उसको चिपकाया जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में एक होल किया जाता है, हैज़ ए होल इन मिडल whose साइज इज इक्वल टू द पिन हेड ऑफ द कॉमन पिन। एक कॉमन पिन पता है ना, ऑल पिन वगैरह आपने देखी हुई, बिल्कुल पतली पतली सी, उसके अकॉर्डिंग उतना सा ही सिर्फ उसके सेंटर में एक छेद किया जाएगा। जो बॉक्स से अंदर से एकदम अंधेरा होगा, काला, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो उसके द्वारा हम देखा जाएगा हमसे कि हम ये देखेंगे कि लाइट जो है वो डायरेक्टली उसके पड़ रही है या इनडायरेक्टली पड़ रही है, मतलब सीधी है या नहीं है। अब वर्क कैसे करेगा, वर्किंग ऑफ पिनहोल कैमरा। ये लाइट कैंडल, एक कैंडल ली ए बी इन फ्रंट ऑफ पिनहोल कैमरा, बिल्कुल पिनहोल कैमरा के बिल्कुल सामने रखी। द रे स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ कैंडल ट्रेवल्स इन द ऑल डायरेक्शन। जो रोशनी है ना जैसी रखी तो वो क्या है, वो ऑल डायरेक्शंस में पड़ेगी। ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अलॉन्ग ए एच आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल फॉल्स ऑन द ग्राउंड ग्लास स्क्रीन एट पॉइंट। बेटा जो भी लाइट रे एकदम से पड़ेगी, स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी, ए से स्टार्टिंग होगी, ए एच यानी कि बिल्कुल जो होल दे रखा है ना उसके बीच में से एकदम पड़ेगी और ग्राउंड ग्लास के स्क्रीन पर पॉइंट होगी। इसी तरीके से जो दूसरी लाइट बी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग बी एच है और वो पिन होल कैमरा में फॉल पे पड़ेगी, ठीक है, स्क्रीन पर। इस तरीके से जो भी पॉइंट होते हैं किरणों के बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू पिन होल विल मीट द स्क्रीन इन बिटवीन पॉइंट्स ए बी। जो इसकी रेज होती है ना किरणें, वो क्या होती हैं, जो एच पॉइंट क्या पिन होल कैमरा है, ए से एच पे पड़ी, एच से आगे पड़ी, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है। द इमेज इज़ रियल, जो इमेज बन रही है फॉर्म्ड स्क्रीन के ऊपर जो अंदर शीशा लगा हुआ है वो बिल्कुल रियल है। यानी कि अंदर से अगर सीधी, बाहर से सीधी है तो अंदर कैसी होगी, उल्टी, अपोजिट होगी, रिवर्सिबल, ठीक है। और इट इज़ इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, जैसे बाहर सीधी है तो अगर ए बी है, ए ऊपर बी नीचे, तो अंदर कैसी दिखेगी, बी ऊपर और ए नीचे, ठीक है। इट इज़ जनरली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कैसा जनरली जो साइज़ होता है ना, जो भी बाहर कैंडल जलाई है उससे थोड़ा छोटा होगा, ओके। दैट इज़ वर्किंग ऑफ पिनहोल कैमरा। नाउ व्हेन इज ए शैडो फॉर्म, शैडो कब बनती है, व्हेन ऑपाकी ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट इट ब्लॉक्स द लाइट। जब एक ऑपाकी ऑब्जेक्ट, ऑपाकी बेटा जिसके आर पार नहीं देख सकते, जब वो लाइट के बीच, रोशनी के बीच में उसको बंद कर देती है तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वो बनती है शैडो, ठीक है। एज नो लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट ए डार्क पैच इज सीन ऑन द अदर साइड। जब रोशनी नहीं जाती तो क्या होता है, दूसरी तरफ एक डार्क पैच देखा जाता है। दिस डार्क पैच इज शैडो ऑन द ओपाकी ऑब्जेक्ट। ये क्या है,
ओपाकी ऑब्जेक्ट की शेडो बनाती है। और क्लियर शेडो इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन अ ओपाकी ऑब्जेक्ट। और ये कब बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जब पूरी की पूरी जो रोशनी है वो ओपाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर डले। और जो इसका शेप और साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो ओपाकी ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, उसकी पोजीशन कैसे रखी हुई है, उसका सोर्स ऑफ लाइट कैसे आ रहा है। नो मैटर व्हाट द कलर एंड द ऑब्जेक्ट इज, द कलर ऑफ द शैडो कास्ट बाय इट ऑलवेज ब्लैक और शैडो ऑफ ग्रे। बेटा जो शेडो होती है ना, उसका जो चीज़ आपने रखी है ऑब्जेक्ट, उसका कोई भी कलर हो, रेड हो, ब्राउन हो, वाइट हो, कोई भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो शेडो बन रही है ना वो हमेशा काले रंग की और ग्रे रंग की। आप कभी धूप में खड़े होकर देखे हैं आपने शेडो, जैसे खड़े हो, कभी साइड में बनती है, कभी सामने बनती है, तो वो क्या हमारी शेडो बन रही है। ठीक है। अदर देन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नो अदर डिटेल्स कैन बी सीन ऑन द शेडो। जो शेप है ना, जो शेप है बेटा वो कैसी रहेगी इसकी, एकदम जैसे कि अदर ऑब्जेक्ट किया है, कोई डिटेल नहीं है उसकी, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या दिखाई देगी उसकी शेडो। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि एक बच्चा खड़ा है, वो धूप में, वो ओपाकी ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार कुछ भी रोशनी नहीं जा सकती, तो उसकी शेडो फॉर्म हो रही है। अगर वो सीधा खड़ा बच्चा, उसके हाथ जैसे खड़े हैं वैसे उसके हाथों की शेडो वगैरह सब बन रही है। ठीक है। उसके बाद कंडीशन कैसी होनी चाहिए फॉर्मेशन ऑफ शेडो की, देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, ओपाकी बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए पाथ ऑफ लाइट में। और उसके बाद होता है कि हमारे पास जो स्क्रीन रिसीव्ड हो रही है शेडो की, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन एयर, वो हवा में नहीं होनी चाहिए। द नेचर एंड द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन, नेचर और वो जो शेडो कैसे डिपेंड करती है, द साइज ऑफ द सोर्स एंड द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करती है बेटा साइज पे, सोर्स ऑफ लाइट का साइज़ क्या है और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, उन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।